नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पुलिस हेडक्वार्टर से, और खबर यह है कि मोकामा और आरा की घटना को लेकर डीजीपी से चुनाव आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हालांकि चुनाव आयोग का ये रवैया, जहाँ तक पत्रकारिता के सहारे चुनाव आयोग को जहाँ तक मैंने समझा है, ये बहुत ही सुस्त वाला रवैया है। रिपोर्ट मांगने की ज़रूरत नहीं है, कार्रवाई की ज़रूरत है। जो चुनाव आयोग का जो एक हनक रहता था ना, वो हनक दिख ही नहीं रहा है। मतलब समझ जाइए कि मोकामा में हत्या होती है, 12 वाहनों का उनको परमिशन है और 40 गाड़ियों से वो घूम रहे हैं क्षेत्र में। कहाँ है वो सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स? पूरी जिम्मेवारी के साथ डीजीपी ने कहा था ना कि बिहार पुलिस को इस बार इलेक्शन में नहीं लगाया जाएगा। सारे जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। आखिर वो पैरामिलिट्री फोर्स कहाँ था? इतनी बड़ी गाड़ियों का काफिला कैसे पैरामिलिट्री उसको जाने का परमिशन दिया, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स हर जगह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है। ब्रैकेटिंग लगा के भले शराब और बाकी चीज़ें वो खुद ढूंढ रहे हैं, हालांकि उनके अफसर को रोज़ शराब चाहिए। ये लगातार हम लोगों के पास खबर आ रही है कि अफसर अपने साथ, बिहार प्रोहिबिटेड जोन है, लेकिन अफसर साहब को चाहिए रोज़ाना दारू चाहिए। तो ये खबरें आ रही हैं, ये अलग बात है। ठीक है, आप पीने का आदी हैं तो पीजिए, लेकिन जिस जिम्मेवारी के साथ आपको इलेक्शन कमीशन ने बिहार भेजा है, उस जिम्मेवारी पर तो खड़े उतरिए। कहाँ थे आप लोग? 40 गाड़ियों का काफिला चल रहा था, फायरिंग हो रही थी, लोग मारे जा रहे थे। कल जो घटना घटी सो घटी, आज अंतिम संस्कार के दौरान भी फायरिंग हो गई, तोड़ फोड़ हो गया। ये क्या मतलब है? ये बिहार में तो कभी सरकार के कंट्रोल में जब प्रशासन रहा है तो कभी ये चीज़ें देखने को नहीं मिली है। बिहार का पहचान रहा है कानून का राज। ये अलग बात है कि उस कानून के राज को लेकर समय समय पर सवाल खड़े होते रहे, लेकिन इस समय तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव आयोग के प्रति जिम्मेवार है। और उसके बाद भी घटनाएं घट रही हैं, और इस घटना का भी 24 घंटा भी नहीं बीता है, आरा में उपेंद्र कुशवाहा के 2 समर्थकों की हत्या कर दी गई है। हत्या का मामला कुछ भी हो, हत्याएं हुई, सड़कों पर लोग उतरे, हंगामा हुआ, पुलिस के खिलाफ आक्रोश भड़का। आखिर इस परिस्थिति में कैसे चुनाव होगा? इलेक्शन कमीशन कहाँ सोई हुई है? ये बड़ा सवाल है। आप डीजीपी से रिपोर्ट मांगते हैं। अगर यही इस तरीके की घटना बिहार में पहले घटी रहती, और चुनाव आयोग का जो तेवर रहा हम लोगों ने देखा है, अभी तक डीएम एसपी तो नप गए रहते, और बाकी वहाँ के एसएचओ से लेके डीएसपी तक सस्पेंड हो गए रहते। और मंडल पदाधिकारी जो आरओ हैं, वो महोदय कहाँ रहते कहीं कोई पता नहीं है। कई हत्या तो छोड़ दीजिए, साधारण 2 पार्टी समर्थकों में अगर मारपीट की घटना घट जाती थी तो वो दौर भी हम लोगों ने देखा है इसी बिहार में, और इसी तरीके के चुनाव आयोग में। लेकिन चुनाव आयोग तो जैसे लग रहा है कि है ही नहीं। मतलब चुनाव आयोग का वजूद क्या है ये भी एहसास नहीं हो रहा है। और अगर ये एहसास नहीं हो रहा है तो बाबू जान लीजिए, चुनाव इंद्र कुमार जी, बिहार है, इस बार 2 फेज में आप इलेक्शन करा रहे हैं ना। सारे इलेक्शन की जो तैयारी है वो धरे के धरे रह जाए, और जिसकी जहां मर्जी चले बूथ कैप्चरिंग हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपके प्रशासन का कोई हनक लोगों के नहीं है। और ये 2 बड़ी घटनाएं कहीं न कहीं लोगों का मनोबल बढ़ाया है, ऐसे लोग जो इस तरीके के कृत्य में शामिल रहते हैं। तो अब आप सोच लीजिए, डीजीपी के रिपोर्ट मांगने से कुछ नहीं होगा। रिपोर्ट क्या मांग रहे? सारी दुनिया आँख के सामने सब कुछ हुआ है, सारा वीडियो फुटेज आपके सामने में है। आप सिर्फ इतना ही देखिए ना, आपका पैरामिलिट्री फोर्स कहाँ है, आपका उस थाने का थानेदार कहाँ है, जिस थाना क्षेत्र में घटना घटी है उस इलाके का एसडीपीओ कहाँ है, और एसएसपी साहब क्या कर रहे हैं? जरा इसका रिपोर्ट क्या करना है? आपका ऑब्जर्वर यहाँ है, अभी रिपोर्ट आप तलब का ऑब्जर्वर है, पूरा सब कुछ पुलिस ऑब्जर्वर से लेके जनरल ऑब्जर्वर तक आपके पास है। सारे लोग 6 तारीख को चुनाव होना है, सब लोग फील्ड में। रिपोर्ट उनसे पूछिए ना, ये फेल्योर कहाँ से हुआ? पैरामिलिट्री फोर्स को जो डिप्लॉयमेंट एरिया डोमिनेशन के लिए करना था, उस दिन पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट कहाँ हुआ? और फिर जब गाड़ी का परमिशन नहीं मिलता है, 4 गाड़ी से ज़्यादा का परमिशन नहीं मिलता है, और अनंत सिंह 40 गाड़ी से घूम रहे थे, ये दुलार चंद यादव का भी गाड़ी का काफिला ही दिख रहा था, और जबकि दोनों के बीच पिछले कई दिनों से वाद विवाद चल रहा था। कहाँ सोई हुई थी आपका पदाधिकारी भाई? इसलिए डीजीपी से रिपोर्ट तलब करना बस समझिए कि एक आयवास की तरह लग रहा है। चुनाव आयोग पूरी तौर पर अपनी भरोसा खो चुकी है बिहार की जनता के नज़रों में। और एक बात समझ लीजिए, जब बिहार की जनता को ये लगने लगता है कि चुनाव आयोग किसी खास
प्रभाव में काम कर रही है, तो यहाँ बड़ा मुश्किल होता है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना। कितना आप फोर्स दीजिएगा, तब फिर गांव में एक अलग तरीके की सियासत भी शुरू होती है और एक अलग तरीके का मारधार भी शुरू होता है। तो जो एरिया डोमिनेंस की जो एक थ्योरी रही है इलेक्शन से पहले, वो भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम आपको बताएं कि अभी दरभंगा से हम समस्तीपुर आए हैं, इस बीच में कई जगह हमें पारा मिलिट्री फोर्स खड़े दिखे, लेकिन वाहन चेकिंग करते हुए कहीं नहीं दिखा। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से, किस लेवल पर चुनाव की तैयारी है। तो चलिए, डीजीपी साहब जवाब देंगे, लेकिन कुछ नैतिक जिम्मेवारी भी पुलिस कप्तान की है, राज्य के डीजीपी का भी है। ये घटना ठीक है, ये पूरी सिस्टम जो है सो अभी सरकार के नियंत्रण में नहीं, चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। लेकिन डीजीपी हो या एसएसपी पटना हो, जिम्मेवार तो इलेक्शन कमीशन के प्रति हैं। इस तरीके की घटना हो आए, और ये कोई यही 24 घंटे के दौरान यही सिर्फ 2 घटनाएं नहीं है। टेकारी में देख लीजिए, पूर्व मंत्री और विधायक पर जिस तरीके से हमला हुआ, दर्जनों गाड़ियां तोड़ दी गई। आए दिन मंत्री जो है उसको पब्लिक खदेड़ रही है, उसके ईटा रोड़ा पत्थर चला रहा है, कई जगह सभा में भी लोग उत्तेजित हो गए हैं। तो ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है, लोगों में इतना गुस्सा क्यों है, या फिर समर्थक दल इस हद तक क्यों पहुंच रहे हैं, इस पर आयोग को भी मनन करना चाहिए और प्रशासन को भी, क्योंकि प्रशासन का रवैया बहुत ही ढिलमुल रवैया है। स्थानीय प्रशासन कभी इस तरीके से इलेक्शन के दौरान, क्योंकि जिस अधिकारी पर कार्रवाई हो गई चुनाव के दौरान, फिर जीवन में पूरे सरकारी नौकरी में फिर दोबारा उस सरकारी मतलब चुनाव में वो भाग नहीं ले सकता है। फिर भी कोई डर नहीं है अधिकारियों पर, कोई थानेदार को डर नहीं है, एसपी को डर नहीं है। तो इसका मतलब इंद्रजीत कुमार जी, एसआईआर के सहारे जो आप एक धमक बनाना चाह रहे थे ना, वो सारी धमक आपकी खत्म हो चुकी है। इसलिए आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है बिहार में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना, और सिर्फ चुनाव ही नहीं कराना, जो मतदाता हैं उनको मतदान केंद्रों तक भी पहुंचाना। और इसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी फिलहाल दिख नहीं रहा है। वैसे डीजीपी का से आपने रिपोर्ट तलब किया है, हम मीडिया वालों के लिए खबर है, लेकिन इस रिपोर्ट से बिहार में जो बातें सुलगनी शुरू हुई है ना, हर कंस्टिट्यूंसी में कुछ न कुछ किसी न किसी बात को लेकर चीज़ें सुलग रही हैं। तो वो जो सुलगती हुई बातें कब आग में परिणत हो जाएगा कहना मुश्किल है। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कराना इस बार चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी।